अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। नेम टायर मर्चेंट में खुश आमदीद। अच्छा, आज एक छोटी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो तो छोटी सी है, लेकिन अगर इसको आप समझ लेंगे तो इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। ये जो हम मोटरसाइकिल की ट्यूब लेते हैं, इसमें हम 3 गलतियाँ करते हैं। 2 गलतियाँ हम इसको जब सेल करते हैं उस वक्त करते हैं, 2 गलतियाँ, और एक गलती जब हम इसको बाय कर रहे होते हैं, मतलब जिस वक्त हम ये ख़रीद रहे होते हैं। ख़रीद हम जैसे मतलब फेरीवान से ख़रीद रहे हैं या दुकानदार से ख़रीद रहे हैं, ईच एवरीथिंग जिससे मर्ज़ी ख़रीद रहे हैं, हम इसको ख़रीदते वक्त एक गलती हम ख़रीदते वक्त करते हैं और 2 गलतियाँ हम इसको सेल करते वक्त करते हैं। तो वो 3 कौन सी बड़ी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, जो हम ना करें तो हमारा उसमें फ़ायदा है। तो ये जैसे कि 100 में से 80% लोग यही गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्यूब है, मोटरसाइकिल की ट्यूब है ये, और ये है। पहले हम बताएंगे कि जो ख़रीदते वक्त गलती करते हैं, ख़रीदते वक्त जो गलती करते हैं, जो हम ख़रीदते वक्त गलती करते हैं वो गलती कौन सी। जैसे ये है, ये आम ज़ुबान में तो ये मोटरसाइकिल की ट्यूब ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन टायर की ज़ुबान में हम बताएंगे कि ये जो ट्यूब होती है ये जापानी होती है, जापानी जिसको कहा जाता है। टायर की ज़ुबान में जापानी कहा जाता है इसको। और ये चाहे सर्विस की हो, पैंथर की हो, जर्नल की हो, जिसकी मर्ज़ी हो, ये जापानी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये चीज़, और दूसरी चीज़ देखें, आपको इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं महसूस होगा। वो चीज़ देखें, वो ये चीज़ है, ये देखें, ये भी मोटरसाइकिल की ट्यूब है, लेकिन ये क्या है, ये चाइना की है। टायर की ज़ुबान में ये चाइना की है। हम अगर जब हम ख़रीद कर रहे होते हैं तो हम ये ले लेते हैं, दर्जन के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। दर्जन में हमें जो ये दे जाता है ना, इसमें हमारा नुकसान है। ये चीज़ चाइना की है, इसको परख करें। ये चीज़ जो है ये आप तोल में लें और तोल में इसको दें, ठीक है। इसमें जो है ना, इसकी पहचान जो पहचान है इसकी ये है कि पहले तो ये देखें, ये दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, वाज़ेह नज़र आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। जब इसकी हम पहचान करेंगे ना तो हमें फ़र्क महसूस होगा। जैसे कि ये है, पहले हम चाइना को देख लेते हैं। इसको जैसे आप जैसे करोगे ना, ये जैसे ताली बजा रहा हो इंसान, इस तरह आवाज़ देगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो है ये वाली जापानी, इसको देखें, ये देखें, इसकी आवाज़ है, लेकिन जैसे इसकी आवाज़ है इस तरह नहीं है। पहली तो निशानी इसकी ये हो गई। दूसरी निशानी इसकी जो है वो ऐसे, जब आप ऐसे पकड़ोगे ना, इसकी नलकी देखें, पुरानी हुई पड़ी है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा चली पड़ी है। यह है जापानी ट्यूब, जिसने भी लिया है 3-4 महीने 7 महीने उसकी चली हुई है, ये इतना चलती है ये ट्यूब। पहली निशानी। दूसरी निशानी है, और इसकी देखें, नलकी वाज़ेह नज़र आ रही है, ये न्यू नलकी पड़ी है, मतलब ये महीना 1.5 ही चली है, ये इतना ही चलती है, ठीक है। ये जो डलवाता है उसका भी नुकसान है, जब हम ख़रीदते हैं तो हमारा भी नुकसान है इसमें, ठीक है। ये चीज़ 2 ये निशानी होगी। तीसरी निशानी ये होगी, अगर मेरा कैमरा मैन फोकस करे तो ये देखें, जब हम इसको ज़मीन पर रखें इस तरह, तो इसको जब हम ऐसे दबाएंगे ये फट से खड़ी हो जाएगी, दबाएं फट से खड़ी होगी, दबाएं फट से खड़ी होगी। और इसको जब हम दबाएंगे, इसको ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, दबाएं आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अभी मुकम्मल भी नहीं ये ऊपर आई, तो मुकम्मल ऊपर आने में देर लगेगी। ऐसे हम आते सीधा करते हैं, ये देखें, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी इसकी तीसरी निशानी। और चौथी जो निशानी है ना इसकी, ये देखें, इसके अंदर सी ग्रीन कलर की ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। सी ग्रीन कलर की ये लाइन है, टोटल जा रही है, ये जापानीज़ के अंदर है, जो जापानी जिसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ये जापान से बन के आती, बनती ये पाकिस्तान में है, लेकिन टायर की ज़ुबान में जो इसको नाम दिया जाता है, मैं वो नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये जापानी होगी। और ये चाइना, इसके अंदर ये कलर इसका जल्दी उतर जाता है, इसके अंदर कलर मौजूद नहीं है। हमारे पास जितना माल पड़ा था हमने देखा है, लेकिन इसमें ये कलर किसी में भी नहीं हमें मिला। लेकिन जो इसके अंदर जेन्युइन कलर आता है, जो लाइन आती है ना, जिस तरह उसमें लाइन है, इसमें आती है येलो कलर की लाइन। ये भी एक चौथी निशानी ये भी हो गई। चाइना के अंदर येलो कलर की नहीं, और जो है दूसरी जापानीज़ उसके अंदर आ गई सी ग्रीन कलर की लाइन। तो ये चौथी निशानी होगी। और 5वीं जो निशानी है वो नहायत ही आसान। अगर आपको ये कोई भी इस निशानी समझ में नहीं आ रही तो आप इस तरह इसको पकड़ें। ये तो हम इस तरह करेंगे तो हमारा माल ख़राब हो जाएगा। अगर अपना देखें तो ये इसको इस तरह कट लगाएं और इस तरह इसको पकड़ के खींचेंगे ना, तो ये कागज़ की तरह
फट से पहले चिर जाएगी, आसरा भी नहीं लेगी, उंगलियों का ये ज़ोर भी नहीं लेगी, फट से पहले चिर जाएगी। और ये जो जैपनीज़ है इसको अगर आप ऐसे कट लगा के इस तरह खींचोगे तो ये ज़ोर लेगी। ठीक है, ये निशानियाँ जो हम लेते वक्त इसका यानी कि इसमें हमारा नुकसान होता है। ये हम ले लेते हैं दर्जन में, जबकि ये हमारे जो डीलर आते हैं जो दर्जन में ये इसको उठा के नहीं लेके जाते, तो ये हमारा नुकसान हो जाता है। ठीक है, पहला नुकसान ये हम ख़रीदते वक्त जो करते हैं। बेचते वक्त जो दो मेन हम अपने नुकसान करते हैं वो बताते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। वो ये है कि बाज़ हज़रात ऐसा करते हैं कि इसको ये पीतल की होती है, वो समझते हैं कि ये पीतल है, इसको उतार लें और इसको तौल में दे दें तो हमारा फ़ायदा है, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसको उतारने में हमारा नुकसान है। इसको दर्जन में दिया करें, दर्जन में ही लिया करें और दर्जन में ही दिया करें, जिसमें लेने की आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी ले लें, लेकिन जब सेल करें तो वो उसको दर्जन में दिया करें। इसको जब आप दर्जन में देंगे तो इसका ये फ़ायदा है कि आपका जो दर्जन का इस वक्त रेट चल रहा है तकरीबन 540-45 रुपये दर्जन का रेट चल रहा है। 12 टूप में 540-45 रुपये की हमारी सेल हो रही है। ठीक है, जब हम इसको काट देते हैं तो ये कचरा हो जाता है। ठीक है, इसको बाद हज़रात ऐसे करते हैं कि ये नलकी उतार लेते हैं, इसको उतार के इसको तौल में दे देते हैं, पीतल में देते हैं। पीतल में ये 12 नलकियाँ बन गई हैं तकरीबन 150 रुपये की, कम ही बनेंगी इस तरह, लेकिन हम 150 लगा लेते हैं। 150 की ये नलकी होगी। और अगर आपका ये जा रहा है 80 रुपये किलो, ये वाला 80 रुपये किलो जा रहा है, तो ये दर्जन में 4 किलो होता है। 4 किलो 80 के हिसाब से हो गया 320 रुपये का, और 150 ये 470 रुपये की। आपने ये एक दर्जन बेच ली 470 रुपये की, मेहनत करके 470 रुपये की बेच ली। जबकि आप इसको बगैर मेहनत किए दर्जन में दें तो आपकी 540-45 रुपये दर्जन में जा सकती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। ये हम इसमें एक दूसरी गलती जो कर रहे हैं सेल करने में। और तीसरी गलती जो हम करते हैं सेल करने में, वो सबसे बड़ी ये है कि इसका जो रेट है ना, इसका रेट है सुनार का। सुनार का रेट आपको समझ आ रहा होगा कि सुनार का रेट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका रेट एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता, कभी आपको कभी डाउन इसका होता है। तो आप क्या किया करें, इसको जब भी दें 1 से 2-3 डीलरों से मालूम करके जिसका रेट बेहतर लगे आप उसको दिया करें। इसके रेट में बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहता है। तो ठीक है, इसको आप रेट मालूम करके दिया करें। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी रेट चल रहा है 545 रुपये दर्जन का, तो कोई आता है आपको 420 कह देता है, कोई आता है 430 कह देता है, कोई आता है 500 भी कह देता है। तो मतलब आपका 40-45 रुपये का नुकसान हो रहा है। फिर भी 500 में भी दे रहे हैं, फिर भी 40-45 रुपये का दर्जन में नुकसान हो रहा है। तो एक तो ये, और दूसरा जो मैं आपको बता गया हूँ कि आप इसको अलग ही करके जब सेल करते हो तो आपको तकरीबन 470 रुपये की आप बेच रहे हो दर्जन, इस तरह मेहनत करके, और 545 रुपये वैसे रेट है। तो ये बन गया 75 रुपये का फ़र्क। 70 रुपये का लगा लें। 70 रुपये के हिसाब से अगर आपकी 10 दर्जन टूप है, 10 दर्जन में आपने यही काम किया तो 70 के हिसाब से 700 रुपये आपका नुकसान हो गया। अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसका नुकसान ज़्यादा बनेगा। ये 3 नुकसान जो हम कर रहे हैं इसमें, तो बेचने में, एक खरीदने में। ठीक है, इसको कभी भी आप इस तरह यानी कि तोल में ना दें, इसको दर्जन में दिया करें, दर्जन में ही देने में फ़ायदा है इसका। ठीक है, और उसके बाद मेन जो इसकी बात है, इसका आप बाल निकाला करें। इसके अंदर जो बाल होता है ना वो निकाल लिया करें। जब आप दर्जन में देते हैं तो वो उसको आप निकाल लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका रेट अलग होता है। बाल का रेट जो इसके अंदर बाल है उसका रेट कभी 3000 रुपये किलो का होता है, कभी 1800 रुपये किलो का होता है, कभी 2200 रुपये किलो का होता है। वो उसकी डिमांड के मुताबिक होता है। जब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका रेट भी उतना ही बढ़ जाता है। तो ये बाल जो है इसको आप हमेशा निकाल लिया करें, निकाल के जमा करके उसको फिर बेचा करें। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इसमें जो हम नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, टायरों के हवाले से, टूपों के हवाले से, कचरे के हवाले से। टायर का इसके जो कचरा हम बेचते हैं उसमें हम कितना नुकसान करते हैं ये सब हम बताते रहते हैं अपने चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तेज़ हवा और परिंदों की आवाज़ की वजह से जो मसाइल आपने इस वीडियो में फ़ेस किए हैं, कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये आपको फ़ेस ना करने पड़े। शुक्रिया।